Good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Myself, Mr. Chaudhary sir from Kanaba Gurukul, and today I am going to start unit first poem 1, The Road Not Taken, written by Robert Frost. So friends, first off I want to tell about the poet Robert Frost. So Robert Frost was born on 26 March 1874 and he lives in San Francisco. After the death of his father, he moved with his mother and sister to Lawrence. He became interested in reading and writing poetry during his high school years. His first published poem, My Butterfly, appeared on November 8, 1874 in the New York newspaper, The Independent. So friends, let me start our poem, The Road Not Taken, and you have also learned this poem in standard 8. This poem is also learned in standard 8. So friends, here in this poem, the poet tell you the way to choose in your life. The poem is about the struggle while making decision in life. ये जो पोएम है वो हमारी लाइफ का कोई डिसीजन लेना है, वो डिसीजन हम किस प्रकार का डिसीजन लेंगे तो हम सक्सीड होंगे, हम सफल होंगे, इसके बारे में ये पोएम है. There are the paths to follow, the one everyone walks on. एक रास्ता ऐसा है जिसमें सब लोग पसंद करते हैं और दूसरा रास्ता है जो बहुत कम लोग पसंद करते हैं. सो दैट इज ऑपोजिट ऑफ द क्राउड. और वो जो रास्ता है वो पूरा जो क्राउड है उसके विरोध में है, इसके अलग सा है. द पर्सन इन द पोएम हैज टू डिसाइड वेदर टू फॉलो द क्राउड or to take the other road and make his own path in the life. ये जो पोएम है उसमें जो पोएम में जो पर्सन है वो खुद एक ऐसा रास्ता पसंद करता है. दो रास्ता है, एक जो पूरा जो क्राउड जो पसंद करता है, मतलब जो पूरे सब लोग पसंद करते हैं, और दूसरा जो रास्ता है वो थोड़ा अलग सा है जो कम लोगों ने पसंद किया है. तो यहाँ पे भी ये जो पोएम में जो पर्सन दिया है वो व्यक्ति अपने जीवन का पाथ पसंद करने का डिसीजन लेता है. तो ही हैज़ हीज ऑन पर्सनालिटी, क्योंकि इसको खुद की एक पर्सनालिटी है. ही रिफ्यूजेस टू डू ऑर्डिनरी थिंग्स जस्ट बिकॉज एवरीवन एल्स डज देम. वो एक ऑर्डिनरी मतलब साधारण चीज़ को वो रिफ्यूज मना करता है क्योंकि ऐसा काम तो वो सब करते हैं, लेकिन वो खुद कुछ चैलेंज करना चाहते हैं, वो अपने लाइफ में स्ट्रगल करना चाहते हैं और दूसरों से कुछ अलग बनना चाहता है. इसलिए वो ऐसा रास्ता चूज़ करता है जो कम लोगों ने पसंद किया है. लाइफ में जो कम लोग पसंद करते हैं ऐसे चैलेंजिंग वाला जो पाथ है, ऐसा पाथ पसंद करता है. इन द एंड ही चूज द पाथ दैट हैजंट हैड मैनी ट्रैवलर्स, जिसमें बहुत सारे ट्रैवलर्स नहीं यूज़ किया ऐसा रास्ता. तो यहाँ पे रास्ता मतलब दोस्तों जीवन का रास्ता है, ये कोई वे नहीं, रास्ता मतलब ये रास्ता ऐसा है कि हमारे लाइफ में हमारी जो कैरियर बनाने का जो रास्ता है, हमारी जो लाइफ की कैरियर बनाने का रास्ता है वो हमको जो चूज़ करना है. और हमको जीवन में सबसे डिफरेंट होना है. अगर आप जीवन में डिफरेंट होंगे तो आप जल्दी से सक्सेस होंगे. तो यहाँ पे भी पोएट ऐसा रास्ता चूज करता है. ही नोज दैट इट विल बी बेटर फॉर देम he
he knows that it will be better for him, but he also acknowledges that he can never know that what would happen to him if he had chosen the other path. लेकिन वो रास्ते से भी अनजान है कि अगर ये पसंद करेगा तो उसका क्या होगा और वही रास्ते पे वापस आएगा कि नहीं। अपने लाइफ का जो ये रास्ता चुनेगा तो वापस जीवन में फिर से वही रास्ते पे वापस आएगा कि नहीं, उसके बारे में वो इग्नोर है, अज्ञान है। तो दोस्तों ये है जो पोयम। तो लेट वी स्टार्ट अवर पोयम। टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड। दोस्तों येलो वुड्स मीन्स क्या होता है, पुराना जंगल। और डाइवर्स मतलब क्या होता है, तो टू सेपरेट एंड गो इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। डाइवर्स होना मतलब कोई रास्ते को सेपरेट करना, अलग करना, अलग अलग डायरेक्शन में करना, उसको बोलते हैं डाइवर्स। तो टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड, पुराने जंगल में जाके दो मार्ग है, रास्ता वो दो मार्गों में विभाजित हो गया। रास्ता है वो जंगल में जाके दो मार्गों में विभाजित हो गया। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और मुझे अफसोस है कि मैं अकेला एक यात्री होके मैं दोनों को एक साथ में, दोनों रास्तों पर एक साथ तो कोई यात्रा कर सका नहीं। एंड बी वन ट्रैवलर आई लॉन्ग स्टूड and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth। और कभी बोलता है मैं बहुत देर तक खड़ा रहा वहाँ पे, बहुत देर तक वहाँ पे सोचता हुआ खड़ा रहा। और फिर दोनों रास्तों में से किसी एक को, जहाँ तक मेरी दृष्टि पड़ती थी, जहाँ तक मेरी आंखें की दृष्टि जहाँ तक मेरी पड़ती थी वहाँ तक मैंने उसको देखा, जहाँ एक छोटे से जंगल में जाकर वो डाइवर्ट हो गया, वो मुड़ गया। Then took the other just as a fair and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same। दोस्तों बाद में कवि बोलते हैं मैं इस रास्ते को चुन लिया जो कि वो इतना भी सही था और पॉसिबिलिटी संभवित वो उससे भी ज़्यादा बेहतर था, लेकिन ये थोड़ा ग्रेसी था, मतलब घास वाला था और उस पर बहुत कम लोग उसको यूज़ किया था। हालांकि जहाँ तक इन दोनों के प्रयोग का प्रश्न, मतलब दोनों को एक साथ उसका यूज़ करने का जब प्रश्न है तो दोनों सड़क लगभग एक समान ही प्रयोग किया गया था, मतलब दोनों का जो इस्तेमाल यूज़ किया वो एक समान उसका प्रयोग किया गया था। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली लॉन्ग in leaves, no step had trodden back. Oh, I kept the first for another day, at knowing how way leads on to way. I doubted if I should ever come back। कवि यहाँ पे बोलते हैं and both that morning equally lay in leaves, no step had trodden back। कवि बोलते हैं और उस सुबह दोनों ही रास्ते पर पत्तों से ढकी पड़े, दोनों रास्ते लीव से कवर हुए, लीव से ढके हुए पड़े थे और किसी के कदमों के कारण, मतलब किसी के चलने के कारण उस पर पत्ते काले भी नहीं हुए थे, वहाँ पे ब्लैक नहीं हुए थे, ट्रॉडन ब्लैक मतलब ऐसे काले नहीं पड़े हुए थे। और ओह आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और अरे मैंने पहले वाली सड़क को, पहले वाले रास्ते को कुछ दिन के लिए छोड़ दिया, मैंने पहले वाले रास्ते को कुछ दिन के लिए छोड़ दिया। At knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back। और लेकिन मुझे ये पता था
कि एक रास्ते में से दूसरा रास्ता तो निकलता रहता है, एक रास्ते में से दूसरा रास्ता निकलता रहता है। कभी बोलते हैं कि मुझे ये तो पता था कि कोई एक रास्ते में से निकलो तो उसमें से दूसरा रास्ता कुछ ना कुछ तो मिलता रहता है। और आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, और मुझे थोड़ा डाउट हुआ, संदेह हुआ कि कभी मैं यहाँ पे वापस आऊँगा कि नहीं आ पाऊँगा। वो पोएट को डाउट होता है कि ये रास्ता मैं चुनूँगा तो मैं वापस यहाँ पे आ सकूँगा कि नहीं आ सकूँगा, वो थोड़ा संदेह होता है, डाउटेड होता है। तो आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, मुझे डाउट हुआ कि मैं यहाँ पे शायद वापस आ पाऊँगा कि नहीं आ पाऊँगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई समवेयर एजिस एंड एजिसेंस, two roads diverge in a wood and I took the one less traveled by, and that has made all the difference। तो यहाँ पे कवि बोलते हैं कि बहुत एजिस से, बहुत सालों से उपरांत मैं संतोषपूर्वक आह लेते हुए, साई मतलब होता है आह लेना, संतोषपूर्वक आह लेते हुए बताऊंगा कि जंगल में, सड़क में दो रास्ते डाइवर्ज हो गई थी और मैंने जो कम लोग चले थे, जो कम लोगों ने जिसको यूज़ किया था, ऐसा रास्ता मैंने अपने जीवन के लिए अपनाया था और इसकी वजह से वो मेरे जीवन में इतना बड़ा ये परिवर्तन आया। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, मतलब इसकी वजह से मेरे जीवन में इतना सारा परिवर्तन आया। सो फ्रेंड्स, here we have completed the explanation of poem, but here some questions here, so you have to write this answer also. So first question is how many roads were before the speaker। दोस्तों जो स्पीकर है, पोएट, ये जो पोएम है इसका जो स्पीकर है उसके आगे कितने रास्ते हैं। हाउ मैनी रोड्स वर बिफोर द स्पीकर, तो देयर आर टू रोड्स, देयर आर टू रोड्स बिफोर द स्पीकर, मतलब ये जो स्पीकर है पोएम के, उसके आगे जीवन के दो रास्ते हैं। वेयर डिड द रोड डाइवर्ज, ये जो रोड है वो कहाँ पे डाइवर्ज होता है, तो जैसे मैंने बताया, आई हैव टोल्ड यू द रोड डाइवर्ज इन द ओल्ड फॉरेस्ट, कहाँ पे ये डाइवर्ज होता है, विभाजित कहाँ होता है, ओल्ड फॉरेस्ट में विभाजित होता है। What does फेयर रिफर टू हियर, यहाँ पे जो कवि ने बोला कि फेयर बताते हैं, तो फेयर किसको यहाँ पे रिफर करता है दोस्तों, तो इट मीन्स दैट द रोड हैड, सॉरी, द फेयर रिफर्स द करेक्ट पाथ, यहाँ पे फेयर किसको बोलते हैं कवि, सही रास्ता, यहाँ पे सही रास्ता को फेयर बोलते हैं। What does the फेयर रिफर टू हियर, यहाँ पे फेयर किसको रिफर करता है काव्य में, तो एक काव्य में पोएट फेयर किसको रिफर करते हैं, यहाँ पे करेक्ट वे, करेक्ट पाथ, मतलब सही रास्ते को यहाँ पे रिफर करता है। देन आफ्टर व्हाट डज द फ्रेज वांटेड वियर, वांटेड वियर जैसे मैंने आपको बताया कि वांटेड वियर का मतलब क्या है, तो दोस्तों वांटेड वियर इज अ फ्रेज एंड इट मीन्स हैड नॉट बीन यूज, कि जिसका ज़्यादा यूज नहीं हुआ था ऐसा रास्ता, तो ये फ्रेज है, वांटेड वियर इज अ फ्रेज एंड द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज इज हैड नॉट बीन यूज। देन आफ्टर व्हाट विल द पोएट टेल विथ अ साइन, मतलब आह भरते हुए कवि क्या कहते हैं, व्हाट विल द पोएट टेल विथ अ साइन, कवि आह भरते हुए क्या कहते हैं, तो द पोएट विल टेल हिज डिसीजन, क्या कहते हैं उसका डिसीजन, विथ अ साइन, आह भरते हुए कवि खुद का डिसीजन बताते हैं। विच रोड डिड ही चूज, मतलब कवि कौन सा रोड को चूज करते पसंद करते हैं, तो ही चूज लेस ट्रैवल रोड, इट मीन्स ही डिसाइडेड टू टेक अ चैलेंज, मतलब कवि डिसाइड करते हैं जीवन में चैलेंज करने का, स्ट्रगल करने का, वो डिसीजन लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड द पोएम द रोड नॉट टेकन, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट।
Okay, friends, so you have to write exercise in your CW notebook. Okay, Jai Swaminarayan.